हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम जो है वो एनसीईआरटी की जो भूगोल की पुस्तक है कक्षा 12 उसके एमसीक्यू है वो पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा द्वितीयक व्यवसाय। एनसीईआरटी क्लास का जो मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत है उस किताब का दूसरा जो व्यवसाय है यानी कि द्वितीयक क्रिया है उसके जो एमसीक्यू है हम पढ़ेंगे। टोटल जितने भी एमसीक्यू बनते हैं हमने सारे इसमें शामिल किए हैं। तो यदि आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि जो परीक्षाएं हैं कंपटीशन एग्जाम उसके लिए उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है। मशीन से निर्माण, उद्योग, हाथ से निर्माण, पुनः बनाना। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ जो है वो है हाथ से निर्माण। हाथ से निर्माण करना विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक निर्माण उद्योग का संकेंद्रण विश्व के कुल स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर है? आधुनिक निर्माण उद्योग का संकेंद्रण विश्व के कुल स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर है? तो इसका उत्तर होगा 10% भाग पर। नेक्स्ट है, किस देश में मक्का पेटी स्थित है? किस देश में मक्का पेटी स्थित है? सोवियत रूस, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। तो उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का पेटी है वो स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यापक बाजार वाले उद्योग है। निम्नलिखित में से व्यापक बाजार वाले उद्योग है यानी जिनका बाजार है वो काफी बड़ा होता है। वायु निर्माण, वायुयान निर्माण, शस्त्र निर्माण, बेकरी उद्योग और ईंट उद्योग। वायुयान निर्माण, शस्त्र निर्माण, बेकरी उद्योग और ईंट उद्योग, इनमें से व्यापक बाजार वाले उद्योग कौन से हैं? तो इसका जो उत्तर है वो होगा 1 व 2 यानी वायु निर्माण और शस्त्र निर्माण है वो व्यापक बाजार वाले उद्योग है। इनका बाजार क्षेत्र है वो पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ होता है, जबकि बेकरी उद्योग स्थानीय है, ईंट उद्योग भी स्थानीय स्तर पर ही जो है वो किया जाता है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट, किस देश के पास वृहद वैश्विक बाजार है? किस प्रदेश के पास वृहद वैश्विक बाजार है? उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या सभी? तो इन सभी देशों के पास है वो वृहद वैश्विक बाजार उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भार ह्रास वाला उद्योग है? कौन सा उद्योग भार ह्रास वाला उद्योग है यानी जिसमें वजन में कमी आती है? इस्पात, चीनी, सीमेंट या उपरोक्त सभी? ये सभी उद्योग है जो भारवास वाले उद्योग है यानी कि कच्चे माल और निर्माण माल में काफी ज्यादा मात्रा में भार की कमी आ जाती है। उद्योगों के श्रमिकों की निर्भरता में कमी का कारण है। उद्योगों के श्रमिकों की निर्भरता में कमी का कारण है। यानी उद्योग है वो वर्तमान में श्रम है यानी श्रमिक है उन पर कम निर्भर होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? यंत्रीकरण, स्वचालन, औद्योगिक प्रक्रिया में लचीलापन या उपरोक्त सभी? तो ये सभी जो कारण है वो श्रमिकों की निर्भरता की कमी के कारण है, क्योंकि यंत्रीकरण के कारण जिन 50 श्रमिक जहां काम करते थे उस मशीन के संचालन के लिए एक ही श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। स्वचलन, ये क्रिया है वो अपने आप होती रहती है। औद्योगिक क्रिया जिसकी वजह से भी है वो इसके अंतर्गत है। श्रमिकों की योगदान में कमी आई है। औद्योगिक प्रक्रिया में लचीलापन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रम निर्भरता भी कम होती जा रही है। तो मशीनीकरण है वो इसका मुख्य कारण है, बाकी सभी भी इसके कारण है। वह उद्योग जिसमें अन्य से अधिक शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है, ऐसा उद्योग बताना है जिसमें अन्य उद्योगों से शक्ति के साधनों की ज्यादा आवश्यकता होती है। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, एल्यूमिनियम और कागज। तो एल्यूमिनियम उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें अन्य उद्योगों की तुलना में शक्ति के साधनों की कम आवश्यकता होती है। प्राचीन समय में शक्ति का मुख्य साधन था। प्राचीन समय में शक्ति का मुख्य साधन क्या था? कोयला, जल विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस।
तो कोयला जो है वो प्राचीन समय में शक्ति का मुख्य साधन था। नेक्स्ट है परिवहन और संचार की सुविधा के अंतर्गत विश्व विकसित क्षेत्र है। परिवहन और संचार की सुविधा के अंतर्गत विश्व विकसित क्षेत्र यानी विश्व में विकसित क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, जापान, पश्चिमी यूरोप और उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी जो है वो परिवहन सुविधा के अंतर्गत विश्व में विकसित क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल है। आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो आकार के आधार पर उद्योगों को जो है वो 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, लघु, कुटीर और बृहद। नेक्स्ट, वह उद्योग जिसमें स्थानीय निवासियों की क्रयशीलता बढ़ती है, यानी ऐसे उद्योग जिसमें स्थानीय निवासियों की क्रयशीलता है वो बढ़ती है। कुटीर, लघु, बृहद, उपरोक्त सभी। इसमें जो लघु उद्योग होता है उसमें स्थानीय निवासियों की क्रयशीलता बढ़ती है, क्योंकि कुटीर उद्योग तो स्थान विशेष होता है और सभी लोग वगैरह वही व्यवसाय करते हैं, तो इसमें स्थानीय लोगों को नहीं बेचा जाता, थोड़े दूर स्थित लोगों को बेचा जाता है। लेकिन लघु उद्योग में जो सामग्री का निर्माण होता है वह स्थानीय लोगों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। भोजन प्रसंस्करण उद्योग किस पर आधारित है? कृषि, वन, रसायन और खनिज। फ्रेंड्स, हमारे ऐप पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जियो वाले सर, उस पर जो है वो आपको स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध हो जाएगी। इसमें लगभग 4100 प्लस क्वेश्चन है वो इसके अंतर्गत आएंगे। टेस्ट सीरीज में जो है चयनित टॉपिक यानी एक एक दो टॉपिक को चयन करके लगभग 28 टेस्ट हैं और लगभग उसमें 1600 क्वेश्चन है, जबकि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 3 मॉडल पेपर है यानी इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही एनसीईआरटी आधारित 2100 प्लस क्वेश्चन, यानी ये जितने भी चैप्टर है 11th 12th के चारों किताबें प्लस प्रैक्टिकल के वो सारे प्रश्न हैं वहां पर उपलब्ध आपको हो जाएंगे। इसमें से आप जो है वो टेस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी आधारित जो प्रश्न है वो आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको जो है अभी 499 में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो भोजन प्रसंस्करण उद्योग है वो कृषि पर आधारित होता है। भोजन प्रसंस्करण का मतलब है खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए संचालित उद्योग, और खाद्य सामग्री है वो अधिकतर हमें कृषि से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट, वन आधारित उद्योग नहीं है। कागज उद्योग, तेल उद्योग, लाख उद्योग, फर्नीचर उद्योग। इसमें जो तेल आधारित उद्योग है, तेल उद्योग है वो वन आधारित नहीं है बल्कि कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से आधारभूत उद्योग है। निम्नलिखित में से आधारभूत उद्योग है। कागज उद्योग, टेलीविजन उद्योग, इस्पात उद्योग, श्रृंगार सामान उद्योग। तो स्टूडेंट्स, आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें निर्मित सामग्री किसी दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम में ली जाती है, जैसे कि इस्पात उद्योग। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में किस प्रकार के उद्योग अधिक मिलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में किस प्रकार के उद्योग अधिक मिलते हैं? निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, निजी एवं सार्वजनिक दोनों, या आधारभूत उद्योग? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में मिश्रित यानी निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग हैं वो मिलते हैं। पूंजीवादी देशों में किस प्रकार के उद्योग अधिक पाए जाते हैं? निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, निजी एवं सार्वजनिक उद्योग, या आधारभूत उद्योग? तो पूंजीवादी देश है वहां पर निजी उद्योग है वो ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में किस प्रकार के उद्योग अधिक देखने को मिलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में किस प्रकार के उद्योग अधिक देखने को मिलते हैं? निजी, सार्वजनिक, निजी एवं सार्वजनिक, आधारभूत उद्योग।
तो समाजवादी वाले अर्थव्यवस्था वाले देशों में सार्वजनिक उद्योग है वो अधिक देखने को मिलते हैं। परंपरागत औद्योगिक प्रदेश की विशेषता है, परंपरागत औद्योगिक प्रदेश की विशेषता है धुएं की चिमनी वाला उद्योग, धातु प्रगलन, भारी इंजीनियरिंग, रासायनिक निर्माण एवं शस्त्र उद्योग, निम्न रोजगार अनुपात एवं उच्च गृह घनत्व, बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास जैसी समस्याएं। तो इसमें जो परंपरागत औद्योगिक प्रदेश है उसकी विशेषता धुएं में चिमनी वाला उद्योग मिलता है, ठीक है। धातु प्रगलन, भारी इंजीनियरिंग, रासायनिक निर्माण उद्योग मिलता है, ये भी सही है। निम्न रोजगार अनुपात नहीं, परंपरागत उद्योग में उच्च रोजगार अनुपात होता है। क्या होता है? उच्च रोजगार अनुपात होता है। परंपरागत उद्योग की विशेषता है उच्च रोजगार अनुपात, उच्च गृह घनत्व, बेरोजगारी की समस्या होती है और उत्प्रवास जैसी समस्याएं बनी रहती है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। रूहर एवं सार बेसिन क्रमशः स्थित हैं। रूहर किस देश में और सार किस देश में? इंग्लैंड जर्मनी, जर्मनी फ्रांस, भारत फ्रांस, फ्रांस जर्मनी। तो रूहर जर्मनी में है और सार फ्रांस में है। निम्नलिखित में से इस्पात उत्पादकता का कितना प्रतिशत रूहर से प्राप्त होता है? जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत रूहर से प्राप्त होता है? 50, 60, 80, 90। तो जर्मनी के इस्पात उत्पादन का 80% है वो रूहर से उत्पादित होता है, सुमेलित नहीं है। प्राथमिक व्यवसाय रेड कॉलर, द्वितीयक व्यवसाय ब्लू कॉलर, तृतीयक व्यवसाय सफेद कॉलर, पंचम व्यवसाय स्वर्ण कॉलर। तो जो तृतीयक व्यवसाय है उसमें गुलाबी कॉलर है वो आता है। चतुर्थ व्यवसाय में सफेद कॉलर शामिल किया जाता है। सिलिकॉन घाटी प्रौद्योगिकी ध्रुव स्थित है। सिलिकॉन घाटी प्रौद्योगिकी ध्रुव स्थित है, आपको बताना है सिलिकॉन घाटी प्रौद्योगिकी ध्रुव कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, जापान, मैक्सिको। तो यह सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, सैन फ्रांसिस्को के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है वो है सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव स्थित है। सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, जापान, मैक्सिको। तो इसका उत्तर होगा सिएटल में स्थित है। प्रौद्योगिकी ध्रुव की विशेषता है, प्रौद्योगिकी ध्रुव की क्या विशेषता है? आधुनिक, साफ व सुथरे, व्यवसायिक पार्क का निर्माण, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्ट, या सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, स्वतंत्र वस्त्र उद्योग या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग? फ्रेंड्स, स्वच्छंद उद्योग है वे उद्योग होते हैं जो प्रदूषण से मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ऐसे ही उद्योग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ऐसे ही उद्योग होते हैं जो स्वच्छंद उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें पहले मशीनों के विभिन्न पार्ट तैयार किए जाते हैं और एक स्थान पर मंगवा कर उन्हें असेंबल किया जाता है, यानी उन्हें तैयार किया जाता है। इसे फुट लूज भी कहते हैं, फुट लूज। स्वच्छंद उद्योग को ही फुट लूज उद्योग भी कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग का अग्रणी क्षेत्र है, सूती वस्त्र उद्योग का अग्रणी क्षेत्र है सार बेसिन, शिकागो, लंकाशायर और मिशिगन। तो सूती वस्त्र उद्योग का क्षेत्र जो है अग्रणी वो लंकाशायर है, लंकाशायर है वो इंग्लैंड में स्थित है, जो विश्व में वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। गेरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शिकागो गेरी आपने काफी नाम है सुना होगा। तो इसमें जो गेरी है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, रसायन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। गेरी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है।
जो काफी प्राचीन समय से उद्योगों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह यूएसए में स्टील निर्माण यानी लोहे इस्पात निर्माण का काफी बड़ा केंद्र है। लोहे इस्पात उद्योग के लिए आदर्श समायोजन है। कौन सी चीजें हैं जो तीनों एक स्थान पे मिल जाए तो लोहा इस्पात उद्योग है वो आसानी से स्थापित हो सकता है। कोयला, विद्युत बाजार, कोयला लोहा एसक जल, विद्युत जल लोहा एसक और कोयला जल कपास। तो इसमें कोयला लोहा एस्क और जल ये तीनों स्थितियां एक जगह मिल जाए तो वह लोहा एसक उद्योग की आदर्श स्थिति होती है। निम्नलिखित में से द्वितीयक व्यवसाय है, आपको बताना है कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है। खनन, पर्ल कल्चर, निर्माण और कृषि। तो फ्रेंड्स आंसर हो गया निर्माण है वो द्वितीयक व्यवसाय है। कौन सा एक कृषि संसाधन आधारित उद्योग है? कृषि संसाधन आधारित उद्योग कौन सा है? हल्का इंजीनियरिंग उद्योग, खनिज तेल उद्योग, चीनी उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग। इसमें जो चीनी उद्योग है वह कृषि संसाधन आधारित उद्योग है। सबसे बड़ा कृषि संसाधन आधारित उद्योग है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र उद्योग के पश्चात चीनी उद्योग का दूसरा स्थान है। किस उद्योग की स्थापना के लिए कच्चा माल मूल कारक नहीं है? ऐसा उद्योग जिसकी स्थापना के लिए कच्चा जो माल है वो कोई विशेष महत्व नहीं रखता। कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें स्थापना के लिए कच्चा माल विशेष महत्व नहीं रखता क्योंकि इसके विभिन्न पार्ट्स अलग अलग जगह पे बनते हैं और ये फुटलोज उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्रियाविधि सर्वाधिक संपन्न होती है। परिवहन की उपलब्धता क्षेत्र में, कोयला अधिक मात्रा में उपलब्ध होना, स्थानीय बाजार की सुविधा में, अधिकतम लाभ प्राप्ति में। तो परिस्थिति कैसी भी हो, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो जिस स्थान पर सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा वहीं द्वितीय उद्योग की है वो स्थापना होगी। तो ये ध्यान रखना है, जैसे सीमेंट उद्योग है चूना क्षेत्रों के निकट स्थापित होता है क्योंकि वहां ज्यादा लाभ की आवश्यकता होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बाजार के निकट स्थापित होते हैं क्योंकि वहां ज्यादा लाभ है वो प्राप्त होता है। कौन सा क्षेत्र जंग का कटोरा कहलाता है? शिकागो गेरी, ड्यूलुथ, पिट्सबर्ग, बफेलो। पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा भी कहा जाता है। आधुनिक निर्माण उद्योग की विशेषता है अत्यधिक विशिष्टीकरण, अधिक पूंजी, एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र या उपरोक्त सभी। आधुनिक विनिर्माण की उद्योग की सारी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। कौन से उद्योग अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं? अभी हमने चर्चा की थी कि आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। विश्व का सर्वाधिक कपास कौन सा महाद्वीप आयात करता है? विश्व का सर्वाधिक आयात कौन सा महाद्वीप आयात करता है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया। तो यूरोप जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में कपास का आयात करता है। कौन सा क्षेत्र महान झील क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश का इस्पात केंद्र नहीं है? कौन सा क्षेत्र महान झील क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश का इस्पात केंद्र नहीं है? शिकागो गेरी, ईरी क्लीवलैंड, बफेलो ड्यूलुथ, पिट्सबर्ग अपलेशियन। पिट्सबर्ग है वो अपलेशियन क्षेत्र का भाग है। इसे जंग का कटोरा भी कहा जाता है। अन्य सारे जो हैं शिकागो गेरी, ईरी क्लीवलैंड, बफेलो ड्यूलुथ, ये सारे जो हैं वो महान झील क्षेत्र है उसके इस्पात केंद्र है। ली, क्रियूसोट व सेंट इटिनी किस देश के इस्पात केंद्र है? ली, क्रियूसोट व सेंट इटिनी किस देश के इस्पात केंद्र हैं? फ्रांस, जर्मनी, सोवियत रूस, यूक्रेन। तो ली, क्रियूसोट व सेंट इटिनी फ्रांस के औद्योगिक प्रदेश है। बर्मिंघम व शेफील्ड किस देश के इस्पात केंद्र है? बर्मिंघम व शेफील्ड किस देश के इस्पात केंद्र है? ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, सोवियत रूस, यूक्रेन।
तो ये ग्रेट ब्रिटेन के इस्पात केंद्र है। कौन सा औद्योगिक प्रदेश जर्मनी का इस्पात केंद्र नहीं है? कौन सा औद्योगिक प्रदेश जर्मनी का इस्पात केंद्र नहीं है? ड्यूसबर्ग, डोरमुंड, डुसुल्डोर्फ, एसेन और लिपेट्स व तुला। तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी की जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज है 11th और 12th दोनों क्लासों की जो है वो आपको हमारे ऐप पर भी उपलब्ध कराई दी जाएगी। ऐप का नाम ज्योग्राफी वाले सर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो दिया हुआ है। वहां आपको 11th और 12th के एमसीक्यू मिलेंगे, चारों किताबों के चैप्टर वाइज लगभग 2000 प्लस 2000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू है वो मिलेंगे, जिसमें जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके भी जो क्वेश्चन है वो शामिल होंगे। तो इसमें जर्मनी का इस्पात केंद्र नहीं है। और ये जो आप कोर्स जो है वो 149 केवल 149 में है, वो बाई कर सकते हैं। अभी फरवरी मंथ तक है वो ये ऑप्शन रहेगा, ये जो सुविधा है वो रहेगी। 149 में आप उपलब्ध ये जो है वो बाई कर सकते हैं। डोरमुंड, डुलुसडोर्फ, एसेन व लिपेट्स व तुला। तो इसमें लिपेट्स व तुला जो है, लिपेट्स और तुला ये दोनों जो है वो रूस, सोवियत रूस के जो है वो इस्पात केंद्र हैं। कौन सा औद्योगिक प्रदेश रूस का मुख्य इस्पात केंद्र है? तो लिपेट्स व तुला रूस का मुख्य इस्पात केंद्र है, अभी हमने चर्चा की थी। किरवाई रोग व डोनेस्टक किस देश का प्रमुख इस्पात केंद्र है? ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, सोवियत रूस और यूक्रेन। किरवाई रोग व डोनेस्टक जो है वो यूक्रेन के इस्पात केंद्र है। निम्नलिखित इस्पात केंद्रों को सुमेलित कीजिए। नागासाकी व टोक्यो। नागासाकी व टोक्यो आपको पता है जापान के अंतर्गत है। तियानजिन व वुहान, इसके बारे में कौन नहीं जानता, कोरोना का मुख्य केंद्र रहा था वुहान, तो चीन के अंतर्गत है। स्पैरोज पॉइंट व मोरिसविले यूएस। स्पैरोज पॉइंट व मोरिसविले ये जो है वो अटलांटिक प्रदेश यूएसए के अंदर है। कुल्टी और बुरहानपुर है वो भारत के हैं। तो ये सारे कै खे गै घे यानी कि इसमें खे कै सैद है ये हो जाएंगे बै। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन जो आपको अच्छे पसंद आए होंगे। अगला टॉपिक है वो डालेंगे, इससे पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। यदि किसी में कोई संशोधन होता है तो उसका उत्तर है वो वहां उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।